छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति हनुमान की जय। ओम ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहहि। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, असीम शक्ति को नमन करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा के विशेष स्वरूपा माँ शारदे के चरण कमलों में वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा के असीम अनुग्रह प्राप्त आप सभी श्रद्धालुजन जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, इस जर्नी में भाग लेने के लिए, जिसका नाम हमने रखा है फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। दुख से सुख की ओर योग के द्वारा, बंधन से मुक्ति की ओर योग के द्वारा, अशांति से शांति की ओर योग के द्वारा। हमारा जीवन अशांत है, भौतिक सुख सुविधाएं रहते हुए भी हम अशांत हैं। उसका मूल कारण हमने कुछ बात की थी पहले दिन, और आगे 18 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात पे जोर देंगे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक और शारीरिक पे बहुत जोर नहीं दिया है। भौतिक समृद्धि कैसे हो, श्रीमद् भगवद गीता बहुत जोर नहीं देती है। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे हो, श्रीमद् भगवद गीता बहुत जोर नहीं देती है। लेकिन मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इसी पे पूरा फोकस है श्रीमद् भगवद गीता में। मन कैसे शांत हो, बुद्धि कैसे कुशाग्र हो, और अध्यात्म के पथ पे हम कैसे आगे बढ़ें, ये श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। पिछले सप्ताह हमने जो बात की थी, श्रीमद् भगवद गीता जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से दोहराऊँ, 700 श्लोक, 18 अध्याय। अर्जुन विषाद योग से चल के मोक्ष योग तक की यात्रा, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। कहने वाले संजय हैं और सुनने वाले धृतराष्ट्र हैं। हमने ये बात की थी, धृतराष्ट्र उवाच, सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, पहला श्लोक पहले अध्याय का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धोत्सव ममांका पांडवास किम अकुर्वत संजय। और संजय को प्रश्न पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए सारे योद्धा, और उसमें उसने डिस्टिंग्विश किया मेरा और पांडव का, क्या कर रहे हैं हे संजय बताओ तुम। और इस पे हमने तकरीबन 1 घंटा बात की थी। अभी संजय
शुरू करते हैं बताना कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अभी देखें, इस अध्याय में कोई ज्ञान नहीं है, इस अध्याय में विषाद है, इस अध्याय में प्रॉब्लम्स है, इस अध्याय में मोह है, इस अध्याय में लोभ है, इस अध्याय में क्रोध है, इस अध्याय में अहंकार है। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला है, एक भी श्लोक नहीं। या तो अर्जुन बोला या तो संजय बोला, बट भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला इसमें। 47 श्लोक हैं इसमें कुल, लेकिन एक भी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला है। कारण क्या है? कारण ये है कि दो पात्र यहाँ पे ज़्यादा बोले हैं, एक दुर्योधन और दूसरा अर्जुन, और संजय एज इट इज वो बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र। तो अभी श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 19 तक अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें दिखाता है दुर्योधन का भय और दुर्योधन का अहंकार। फिर 20 नंबर श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि तुम मेरा रथ को दोनों के बीच में, उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य, वो हम बात करेंगे। फिर 21, 22 और 23 में अर्जुन देखता है सबको। श्री कृष्ण जब लेके बीच में जाते हैं तो अर्जुन उसको देखता है। और असल इस अध्याय का जो विषाद है वो 28 नंबर श्लोक से शुरू होता है, जब उसका गांडीव छूट जाता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, त्वचा जलने लगती है, तो वहाँ से खेल शुरू होता है। वहाँ से फिर हम और आप जैसे अर्जुन, हम और आप सभी अर्जुन हैं, मैंने बात की थी। ये हमारा जीवन जो है कुरुक्षेत्र है, हमने बात की थी। हमारे अंदर हमारा शरीर जो है ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, हमने बात की थी। हमारे अंदर ही पांडव और कौरव हैं। अच्छाई जो है पांडव का प्रतीक है, बुराई जो है कौरव का प्रतीक है। दोनों के मध्य हमारे अंदर युद्ध चल रहा है, अनवरत युद्ध चल रहा है। तो अभी हम दूसरा श्लोक करें, और दूसरा श्लोक में मैं सभी श्लोक को श्लोक दर श्लोक नहीं पढ़ूंगा, जो मेन श्लोक है और जो भाव है अध्याय 1 का, उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। तो अध्याय 1 के श्लोक नंबर 2 में बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवगा अनीकम व्यूहम दुर्योधनम तथा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अप्रवीत। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक है कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास बैठ करके आचार्य द्रोण को ये बता रहा है। इसका हिंदी में ये अर्थ हुआ। संजय बोले, वस्तुतः पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर के ये वचन बोले। इसका हिंदी में अर्थ ये है, लेकिन अभी इसमें 2 भाव हैं। पहला भाव है राजा वचनम अप्रवीत, जहाँ पे दुर्योधन का अहंकार दिखाता है। और दुर्योधन कौन है? हमारे और आपके घर में जो जवान लड़का हो गया और जो अपने बाप, अपने माँ, अपने दादा, अपने दादी के रहते हुए अपने को राजा घोषित कर दिया, अपने को मालिक घर का घोषित कर दिया, वो दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन राजा बन गया, जबकि राजा वो था नहीं। था तो वो राजकुमार, राजा तो धृतराष्ट्र था। लेकिन वो बोल रहे राजा वचनम अप्रवीत, राजा वचन बोला किसको जाकर के? आचार्यम उपसंज्ञम। उपसंज्ञम मतलब होता है पास में बैठना, उपासना, उप आसन। उप मतलब बगल में, आसन मतलब बैठना। तो उपसंज्ञम, बगल में बैठ के राजा दुर्योधन ने आचार्य को ये शब्द बोला। यहाँ पे दुर्योधन का अहंकार दिखता है। जब हमारे और आपके घर में बच्चे इस तरह का व्यवहार करने लगें तो फिर से ये समझने की बात है कि उसमें अहंकार आ गया और उस गलत रास्ते पे जाने से उसे रोका जाए। ये इसका भाव है। दूसरा भाव है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो शिष्य बन के जाता है, शिष्यत्व भाव के साथ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये राजा बन के आ रहा है। यहाँ पे भी उसका अहंकार है
गुरु के प्रति उसका श्रद्धा नहीं है। राम भी जब वशिष्ठ के पास पढ़ने गए थे तो शिष्य बन के गए थे। गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब शिक्षा पाई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम भी जब गए थे वशिष्ठ के आश्रम में तो शिष्य बन के गए थे, और जब शिष्य गुरु के पास जाता था, कृष्ण भगवान जब संदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे तो शिष्य बन के गए थे, क्योंकि शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो शिक्षा लेने के लिए जाता है, और शिक्षा लेने जब जाता है तो बाल को पूरा मोड़ लेता है। उसका भाव क्या है? बाल जो प्रतीक है वो काम वासना का प्रतीक है, और जब हम वासना लेके गुरु के पास जाएंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये रीत है बोलते हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म है। बाल जो प्रतीक है वो प्रतीक है वासना का, काम का, इच्छा का, तृष्णा का। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो बाल मुड़ा के जाता है। और ये टीक जो बगल में हम रखते हैं, उस टीक का ये अर्थ है कि कुछ वासना हमारे पास बची रह गई, और जब शिक्षा प्राप्त करके वापस आता है वो टीक को भी मुड़ा लेता है, यानी कि पूर्ण रूप से काम मुक्त हो जाता है। तो ये अध्याय 1 का 2 नंबर का श्लोक का ये मतलब है। और और अभी दुर्योधन अपने गुरु को क्या बता रहे हैं? पांडव के तरफ से कौन कौन योद्धा सेनापति युद्ध करने आए, इसको हमको और आपको जानना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि 5000 साल पहले जो जो लड़ने आया था उसके बारे में हमको और आपको जानना जरूरी नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र को जानना जरूरी है। अभी इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया वाला कौन प्लेयर खेल रहा है हमको और आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कोच, इंडिया का जो कोच है, इंडिया का जो कैप्टन, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, कौन फील्डर है, कौन कैसा खेलता है, कौन नहीं खेलता है। उसको हम अपने मैनेजमेंट के भाषा में स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, और T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। कोई भी काम करने के पीछे ये 4 चीज़ का स्टडी करता है। तो ये दुर्योधन का जो 2 से लेकर के 11 नंबर का श्लोक है, ये स्वॉट एनालिसिस है उस दोनों सेना के प्रति, जो पांडव के पास है और जो कौरव के पास है। तो स्वॉट एनालिसिस में वो बोल रहा है कि किसको बोल रहा है? गुरु को बोल रहा है कि आप देखो, तीसरे नंबर श्लोक में बोल रहा है कि आप देखो इस पांडव के महतिम सेना को। महतिम मतलब होता है बहुत बड़ा सेना, और च्युम मतलब होता है सेना। तो तीसरा श्लोक में, श्लोक अगर मैं पढ़ूँ, पश्य एताम, इसे देखो। पश्य एताम शब्द को थोड़ा ध्यान देना, देखिए नहीं बोल रहा है वो, गुरु को देखो बोल रहा है। पश्य देखो, एताम इसको, पांडुपुत्रा नाम, पांडुपुत्र के, महतिम बहुत विशाल, चमुम सेना को, बिहोड़ाम द्रुपद पुत्रन, जिसे द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, धृष्टद्युम्न उसका सेनापति था। तब शिष्यन धीमता, जो कि आपका ही शिष्य है, और तब मतलब आप नहीं होता है, तुम्हारा होता है। भगवान मतलब आप होता है। तो ये 2 शब्द फिर से अहंकार को दर्शाता है दुर्योधन को। सामान्यतः हम बड़े को आप बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, लेकिन वो गुरु को तुम बोल रहा है। और तुम जब हम बोल रहे हैं तो मतलब वो अहंकार से उससे बोल रहा है कि उस धृष्टद्युम्न को देखो, द्रुपद पुत्र को देखो, जिसने कि पांडव के इतने विशाल सेना की व्यूह रचना की है। अभी यहाँ ध्यान देने की बात है, आप लोग जानते होंगे महाभारत में टोटल सेना जो थी 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना कौरव के पक्ष में लड़ रही थी, और 7 अक्षौणी सेना पांडव की तरफ लड़ रही थी। सेना किसका बड़ा हुआ? कौरव का। लेकिन दुर्योधन बोल रहा है
कि पांडुपुत्राणाम महतिम चमूम, पांडुपुत्र के यानी पांडव के, महतिम मतलब विशाल, चमूम मतलब सेना। तो ये तो थोड़ा उल्टा बात वो कर रहा है, उल्टा बात नहीं कर रहा है, बात वो बहुत सीधा कर रहा है और पते की कर रहा है कि जब व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धन दौलत पावर पोजीशन उसके पास हो, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो उसके मन में भय होता है। और यहाँ पे दुर्योधन के मन में भय है। और 3 नंबर श्लोक से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक में उसी भय को उसने व्यक्त किया है। तो भय क्यों उत्पन्न होता है, हमारे और आपके बीच में भय क्यों उत्पन्न होता है? भय के 5 कारण हैं। भय उत्पन्न होने के 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, प्रकाश वहाँ पे नहीं है, और 4 फुट का एक मोटा सा रस्सी को हमने देखा और हमने सांप समझा और हम भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानवश उसे सांप समझ लिए। लेकिन जैसे प्रकाश आया वहाँ पे ज्ञान का, हमने देखा वो तो रस्सी था और वो भाई चला गया। तो अज्ञानवश अगर हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो हमें भय देता है। इसलिए एक अच्छी कहानी है हमारे ग्रंथ में कि 7 अंधे व्यक्ति को एक हाथी के पास लाया और पहले व्यक्ति को बोला कि आप इसके एक अंग को छू सकते हैं और आप बताएं ये कौन है, क्या है। तो सबसे पहले अंधे व्यक्ति ने उसे पूंछ को पकड़ा और बोला ये तो रस्सी है। दूसरे अंधे व्यक्ति ने सूंड को पकड़ा, बोला ये तो पाइप है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने उसके दांत, नुकीले दांत को पकड़ा, बोला ये तो तलवार है। चौथे ने पैर को पकड़ा, बोला ये तो खंभा है। पांचवें ने उसके पीठ को पकड़ा, बोला ये तो दीवार है। और अंतिम जो व्यक्ति था अंधा, उसने बोला ये हाथी है बिना छुए। अभी आप ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति ने एक एक चीज को देखा, पूर्ण को नहीं देखा, पूर्ण में आधे आधे चीज को देखा। इसलिए अज्ञानवश उसने जो सही चीज था वो नहीं बता पाया। लेकिन जिसने पूर्ण को देखा, जो अंतिम व्यक्ति था, उसने सातों को जोड़ा कि कोई भी एक चीज में पाइप, तलवार, पाया, दीवाल तो हो नहीं सकता है, ये तो हाथी ही हो सकता है। तो भगवान ने 18वें अध्याय में मोक्ष योग में जब बात की है सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, मैं अभी उसको नहीं ज़्यादा विश्लेषण करूँगा। जब 18वां अध्याय आएगा, 20, 21, 22 श्लोक करेंगे तो सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। लेकिन उसका भाव को मैं बता रहा हूँ। सर्वभूतानि यह पश्येत, जो सर्वभूत को देखता है एक भावेन, एक भाव में, यानी पूर्ण रूप से देखता है। अव्ययम, अव्यय रूप में देखता है। और अविभक्तम विभक्तेषु, भिन्न भिन्न चीज को अभिन्न रूप में देखता है। सह ज्ञान सात्विकम उच्यते, वह ज्ञान सात्विक है। तो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो समझता है, अनेक में एक को जो समझता है वो सात्विक है, वो ज्ञान सात्विक है। जो एक में अनेक समझता है, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावेन पृथक विधान, सर्वभूतेषु यत् वेत्ति तत् ज्ञानम राजसिकम उच्यते। राजसिक ज्ञान क्या है? जो एक में अनेक को देखता है। अभी इसको मॉडर्न हिसाब से समझना पड़ेगा। ये तो 5 साल पुराना बात कर रहे हैं हम, और हम अभी अज्ञान पे हैं। भय का पहला कारण अज्ञान है। तो ज्ञान जो राजसिक है उसमें क्या होता है कि हम संपूर्ण को अलग अलग देखते हैं। जैसे एक अंधे ने हाथी को रस्सी देखा, दूसरे ने दीवार देखा, तीसरे ने खंभा देखा, तो वो राजसिक ज्ञान है।
और तामसिक ज्ञान क्या है? यह तो कृतसनवत एकस्मिन देहे सक्ता अहेतुकम, जो बिना प्रयोजन का सिर्फ एक व्यक्ति पे अटक जाता है, एक चीज पे अटक जाता है। अल्प तत्ववत अल्पम तत् ज्ञानम तामसिक, वो ज्ञान तामसिक है जो सिर्फ एक चीज पे अटक जाता है। अभी आप दुर्योधन को देखो, वो सिर्फ एक चीज पे अटक गया है। वो चीज क्या है? संपत्ति, राज्य, प्रभुता, पावर, पोजीशन, उसी चीज पे अटका हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या है? अहेतुकम। अहेतुकम मतलब होता है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी हायर डायमेंशन, उसको अहेतुकम बोलते हैं। हेतु मतलब होता है जिसका जस्टिफाइड रीजन हो, अहेतु मतलब होता है जिसका कोई रीजन नहीं। तो आप किसी व्यक्ति पे अटक गए, किसी वस्तु पे अटक गए, मतलब कि वो ज्ञान आपका तामसिक है। और इस ज्ञान के चलते जब आप त्याग करते हैं तो वो भी 3 तरह का होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अर्जुन के पास आएंगे करीब 22, 23, 24 श्लोक में, तो हम त्याग की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बताऊं, एक चीज़ पूछना था कि अगर कोई पूर्ण रूप से ज्ञान को समझ लेता है तो उसको जीवन में मतलब कुछ सार ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं समझा, सार नहीं लगेगा मतलब? जैसे कुछ अधूरापन है तो एक वो जीने का मकसद लगता है कि मुझे ये चाहिए, जो इच्छा या वासना। तो वो अगर वो पूर्णता को ये समझता है तो उसका जीवन, अगर मतलब वो सब कुछ पूर्ण रूप से जानता है। ओके। तो ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न को अंतिम में मैं ले सकता हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपका जीवन जो है 2 चीज़ों से ही चलता, एक चीज़ों से ही चलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वासना है। आपकी वासना ही आपकी जीवन को चलाता है, बाकी कुछ भी आपके जीवन को नहीं चलाता है। ना पूर्णता चलाता है, ना अपूर्णता चलाता है। जिस दिन आपकी वासना खत्म हो जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। वासना 2 तरह की होते हैं, संचित वासना, प्रारब्ध वासना। उसको डिटेल में अगर मैं आगे बात करूंगा, तो जिस दिन आपकी प्रारब्ध वासना खत्म हो जाती है, आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और उसी को हम देहांत बोलते हैं। देह का अंत देहांत होता है। तो ये पूर्णता जब आप प्राप्त कर लेते हैं, डज नॉट मीन कि आप स्टेगनेंट हो गए। पूर्णता प्राप्त करने के बाद कर्म मजा हो जाता है, और जब अपूर्णता होता है तो वही कर्म सजा हो जाता है। कर्म 2 तरह से किया जाता है, या तो आप मजा लेके करो, या तो आप सजा लेके करो। एक घर बन रहा है, वहाँ पे एक लेबर ईंटा सर पे लेके ढो रहा है, वो सजा है। उसी के बगल में एक जिम है, उसमें एक व्यक्ति पसीना बहा रहा है जिम में जा कर के, वो मज़ा है। दोनों पसीना बहा रहा है, वो मज़दूर भी पसीना बहा रहा है सर पे ईंटा ढो करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और एक दूसरा व्यक्ति वो भी पसीना बहा रहा है जिम में जा कर के, पैसा दे करके। एक पैसा लेने के लिए कर्म कर रहा है, दूसरा पैसा दे के कर्म कर रहा है। कर्म दोनों कर रहा है, लेकिन एक कर्म में मजा है, दूसरे कर्म में सजा है। कर्म तो करना ही है, कर्म करना ही पड़ेगा, आप पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त नहीं कर रहे। तो अज्ञान आपको अपूर्णता की ओर धकेलता है। एक सांप जो है ही नहीं, वो रस्सी है, लेकिन आपने उसे अज्ञानवश सांप समझ लिया, तो आपको भय आ गया। जिस समय आपका ज्ञान रूपी प्रकाश उस रस्सी पे पड़ेगा, आपको पता चला ओ ये तो रस्सी है, ये तो सांप है नहीं, और आपका भय खत्म हो जाएगा। तो भय किसे आता है? जिसे अज्ञान है। अभी अर्जुन को भय क्यों आया? चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अर्जुन को क्यों भय आया, अर्जुन को क्यों मोह आया? क्योंकि उसके सामने द्रोण, भीष्म, ससुरा, पौत्र, पुत्र, सखा, चाचा, भतीजा, सभी लोग खड़े हो गए, और अर्जुन उसके आत्मस्वरूप को नहीं देख रहा है, उसके शरीर को देख रहा है, और ये देख रहा है कि ये मर जाएगा। यहाँ पे वही बात आ गई कि अर्जुन पूर्णता को नहीं देख रहा है, सिर्फ शरीर को देख रहा है, और उसमें चिपक गया हो, जो कि तामसिक ज्ञान है। तामसिक ज्ञान है। अर्जुन बहुत बात करेगा इसके ऊपर, जो हम आगे जब जाएंगे तो हम बात करेंगे इस पर। तो अभी 3 से लेकर के 6 नंबर श्लोक तक 20 महापति का, 20 सूरपति का, 20 सेनापति का नाम लिया है। उसका नाम सिर्फ मैं बताता हूँ। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पहला, भीम,
अर्जुन, मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर ये श्लोक में ही पूरा समय चला जाएगा। भीम, अर्जुन, फिर युयुधान। युयुधान जो था वो अर्जुन का शिष्य, युयुधान का दूसरा नाम सात्विकी था। और आपको मालूम होगा महाभारत में 6 लोग नहीं मरे थे, 5 पांडव और 1 सात्विकी। सात्विकी नहीं मरा था। वो कौन थे? सात्विकी था अर्जुन का शिष्य, उसका नाम युयुधान भी था। उसके बाद विराट, मत्स्य देश का राजा विराट, जहाँ पे इन्होंने 1 साल का अज्ञातवास किया था, वो विराट था। उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के पिताजी द्रुपद। उसके बाद दृष्टकेतु। दृष्टकेतु जो था शिशुपाल का बेटा था। जब शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने मारा तो दृष्टकेतु को अपना लिया और चेदी राज्य का राजा बनाया उसको। चेकितान, चेकितान यदुवंश का योद्धा था और पांडव के सेना में वो सेनापति भी रह चुका था। पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे। कुंती यानी कि अर्जुन के ये दोनों मामा हुए। सैब्य, सैब्य जो था युधिष्ठिर के ससुर थे। तो इतना योद्धा का नाम हमने बोल दिया। अभी युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये भी सेनापति में आता था। हालांकि ये बहुत ही कम उम्र में मर गया, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को दे के गया पूरा महाभारत में। अगर इस पर हम थोड़ा सा बात करें कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन कैसे चक्रव्यूह में घुसने का वो बता रहा था और कैसे चक्रव्यूह से निकलने का वो बता रहा था सुभद्रा को। लेकिन अर्जुन जब जाने का बता रहा तो अभिमन्यु